अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है, दूध की मलाई से बनाइएगा खालिस घर का केमिकल से पाक देसी घी। अच्छा, ये 15 दिन की मलाई है जो कि 2 लीटर दूध से मैंने जमा की हुई थी और फ्रीज़र में मैंने रखी थी। फ्रीज़र से निकाल कर 1 घंटे के लिए आपने बाहर रख देना है और उसके बाद इसे चूल्हे पे रख के नीम गरम आपने करना है। जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें आधा कप आपने दही ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप कवर लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है गर्म जगह पे। अगले दिन आपको दही की शक्ल में ये मलाई मिलेगी, तो आपने इसे बीट करना है हैंड बीटर से या मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वुडन बीटर से करूँगी, इससे भी बहुत जल्दी निकल आता है। इस तरह आपने तेज़ तेज़ करके थोड़ी देर चलाना है बीटर को और देखिएगा जल्दी से निकल आएगा, क्योंकि हमने रात भर इसे रखा है। इसे गोल गोल घुमाते जाएं। ये देखिए ऊपर आने लग गया है घी। ऐसा ऐसा इसे और भी बीट करेंगे। अभी ये सही से ऊपर नहीं आया। इसे दोनों हाथों से करके तेज़ तेज़ ऐसे गोल गोल घुमाएं तो ये खुद ब खुद ऊपर आपको नज़र आने लग जाएगा घी। सर्दियों में अगर आपने ये घी निकालना है तो गर्म पानी इस्तेमाल होगा, गर्मियों में ठंडा पानी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ठंडा पानी डाला है ताकि घी आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर आना शुरू हो जाए। अब अभी ये प्रॉपर मक्खन नहीं निकला और ज़रा हिलाएंगे गोल गोल घुमा घुमा कर। ये देखिए काफ़ी 1 मिनट के बाद ये ठंडा पानी डालने के बाद ये मक्खन ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम बर्फ़ थोड़ी सी ऐड करेंगे। बर्फ़ को क्यूब्स की शक्ल में डालकर इसे गोल गोल फिर घुमाएंगे ताकि ये जो मक्खन है वो अच्छे से सारा एक जगह जमा होकर हाथ से निकालना आसान हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त घर का खालिस मक्खन निकला है। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दाल सब्ज़ी में, और घी बना के भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स में बर्फ़ काटिए और इसके अंदर ऐड करें। 10 मिनट के लिए आपने इसको बर्फ़ के साथ छोड़ देना है। लस्सी से मक्खन निकालना फिर बहुत आसान हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखिए, किस तरह सख्त मक्खन की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। अब इसके अंदर से हमने मक्खन को अलहदा करना है और लस्सी को अलहदा। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल गोल पेड़े की शक्ल में ये मक्खन निकला है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारी की साइडें भी अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेनी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। माशाल्लाह से मक्खन निकल चुका है। अब इसका हम घी बनाएंगे। बर्तन बड़ा होने की वजह से मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इससे दूसरे बर्तन में। इससे वीडियो का सही एंगल नहीं आ रहा था। आप उसी बर्तन में रहने दें जिसमें आपने मक्खन निकाला। चलिए जी, मक्खन से घी बनने का अमल शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये घी निकल आएगा। हैंड बीटर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गर्म होता जाएगा तो ये सब खुद ब खुद मक्खन इसके ऊपर से उतरता जाएगा। ये ऐसे गोल गोल घुमाकर आपने इसे बीटर को साफ़ कर लेना है और साफ़ करके आपने बाहर निकाल लेना है। चूल्हे की आंच मेरी मीडियम टू लो है। इससे ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता बनने दें इस मक्खन से घी को। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते। अब सिर्फ 5 से 6 मिनट और लगेंगे। देखिए साइडों पे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो ये जल जाता है और फिर खाने के काबिल नहीं रहता। इसे थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करें और जल्दी से इसका, ये देखिए साइडों से घी निकलना शुरू हो गया है और ये तैयार है। ये शीशे की तरह ये देखिए चमक रहा है। यही इसकी निशानी है कि ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। कितना ज़बरदस्त ये घी निकला है। इसी तरीके से अगर आप बार बार निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसे आपने थोड़ा सा 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है। ठंडा हो जाएगा तो आपने स्ट्रेनर के साथ छान कर किसी भी बर्तन में डाल लेना है। तैयार है घर का खालिस घी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।